नमस्कार और आप देख रहे हैं सी ट्यूब न्यूज। नीट पेपर लीक मामले की जांच जारी है, साथ ही बिहार सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने 3 कर्मियों पर कार्रवाई की है। विभागीय मंत्री ने 2 अभियंता, 1 क्लर्क को सस्पेंड किया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उमेश राय, असिस्टेंट इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत और कार्यालय कर्मी प्रदीप को सस्पेंड किया गया है। तीनों कर्मियों पर आरोप है कि इन लोगों ने तथ्य को छिपाया है, साथ ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर विभाग को अंधेरे में रखा। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर की गई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि निरीक्षण भवन की बुकिंग पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतम कुमार के पत्र पर की गई थी। अब आगे सुनिए इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आज कहा है। इकाई द्वारा तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। सिकंदर यादवेंदु का लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग सिकंदर प्रीतम और तेजस्वी जी के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को लोगों को बताना चाहिए। आप सचिव प्रीतम जो सिकंदर यादवेंदु के संबंध की जानकारी तेजस्वी जी को पहले से थी, क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं, ये स्पष्ट करें। उनको बताना पड़ेगा, लोग जानना चाहता है। तेजस्वी जी की जिम्मेवारी लाखों छात्रों के हित में जांच टीम को मदद करने का, सहयोग करने का है, क्योंकि संवैधानिक पद पर ये बैठे हैं और इनको इस जानकारी था या नहीं ये स्पष्ट करें। पथ निर्माण विभाग के NHIB में सिकंदर यादवेंदु के लिए प्रीतम कमरा बुक कराया था या नहीं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। बात को घुमाने का प्रयास कतई नहीं करें, बरगलाने का खेल न खेलें। मैं कहना चाहूँगा कि आज नियुक्ति घोटाला के ये तो अनुभवी थे ही, और इनके पिताजी माताजी के शासन काल में भी BPSC के 2 चेयरमैन रामाशीष यादव जी एवं जहां आरा जी के घर में कॉपी लिखवाया जाता था, जिसके चक्कर में वो जेल में गए थे। ये राजद के शासन काल में ये खेल होता था और इस तरह के कारनामा के लिए विख्यात थे। पूरा लोग इनके पास अनुभवी टीम है। जो पेपर लीक का पहले से खेल खेला जाता था, कांग्रेस भी इस सरकार में सम्मिलित थी। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। अपने सहयोगी राजद के बारे में स्पष्ट करना चाहिए, मौन क्यों है ये बताना चाहिए उनको। सर की लगता है आपको कि कार्रवाई में देरी हो रही है, जब ईओयू के पास सारी जानकारियां हैं तो नोटिस भेजना, सीधे ईओयू जाकर के पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? लगता है कि कुछ दबाव है, क्या कहें सर? देखिए, जो प्रक्रिया है जांच की, हमने उस दिन भी कहा कि मेरे पास जो जानकारी मिला और हमारे विभाग से संबंधित जो विषय था हमने लोगों को बताया, लेकिन राजद के विद्वान लोगों ने जो प्रश्न उठाया, राजद में कुछ विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर भी पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान भी छोड़ते हैं,
और हमारे बिहारी संस्कृति के विपरीत जाकर सामाजिक समरसता की बात करने के बजाय उन्माद पैदा करने का भाव बनाते हैं, उन लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जवाब देनी चाहिए। 4 दिन बीत चुका, मौन क्यों है? बताएं। नहीं संबंध है तो कहें कि मेरा संबंध नहीं है। प्रीतम मेरा पीएस नहीं है। सिकंदर मेरे घर में आता जाता नहीं था। सिकंदर लालू जी के सेवादार नहीं था। सिकंदर रांची से ठेकेदार आता है जल संसाधन में, और वहां से नगर विकास में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उस विभाग के मंत्री थे, तो 3-3 जगह का प्रभार कैसे मिल जाता है? सिकंदर का प्रभाव पूरे विभाग पर कैसे छा जाता है? ये तो बताना पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक करेंगे? और घरियाली आंसू बहाने का खेल बंद करिए। अब जजमेंट और न्याय का वक्त है। स्पष्ट करिए। ये जो सफाई देते हैं कि हम रहते हैं तो गड़बड़ नहीं होता है, अरे हम ही तो नेता प्रतिपक्ष थे। सिंघल का मामला, सिपाही भर्ती का मामला उठा था। शुरू में ये लोग इनकार करते थे, बाद में सिंघल को बर्खास्त करते हैं। क्या खेल हुआ था? तो जवाब इनको देना चाहिए कि सिकंदर से, प्रीतम से इनका संबंध क्या है, और इतने सारे पद पर प्रभार देने का किसने इस खेल में सम्मिलित है? नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बताएं कि आपने नगर विकास के मंत्री के नाते सिकंदर को लाने में क्या भूमिका निभाए थे? ये तो जवाब देना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले में एसआईटी प्रीतम कुमार से पूछताछ कर रही है। इसी निरीक्षण भवन में जेल में बंद निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु ने अपनी सरहद रानी कुमारी और रानी के बेटे अनुराग को ठहराया था। सिकंदर यादवेंदु अनुराग का फूफा है। इधर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजे परीक्षा माफिया के पास से बरामद सबूतों और अनुसंधान के दौरान सामने आए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ गुरुवार को दिल्ली गए। दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से मिलेंगे और इन साक्ष्यों को रखेंगे। इसके बाद जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई करेगी। इधर आरोपी की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 25 जून को मामले की सुनवाई होगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें CQ न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।